10 मई 2025 को फाइनली सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ इंडिया पाकिस्तान के वार का, ऑपरेशन सिंदूर का। लेकिन ये अनाउंसमेंट हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी ने या फिर हमारे देश की एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अनाउंसमेंट नहीं किया, बल्कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया अपने सोशल मीडिया के अकाउंट एक्स के ऊपर। और यही वजह रही इंडियन पॉपुलेशन सारी सोशल मीडिया वगैरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर, सभी नेटवर्क चैनल के ऊपर मोदी गवर्नमेंट, मोदी कैबिनेट को क्रिटिसाइज करने लगी, एमईए को क्रिटिसाइज करने लगी, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल करने लग गई। और देखते ही देखते ये ट्रेंड करने लग गया था, क्योंकि पाकिस्तान जब घुटने के ऊपर आ गया था और वो पूरे वर्ल्ड के अंदर गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे को बचा लो, इंडिया के ऑपरेशन से बचा लो, इंडिया के अटैक से बचा लो। जैसा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 12 मई 2025 को अपनी एक स्टेटमेंट में बोला था, तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था। फिर भी पाकिस्तान के अंदर से टेरर और टेररिस्ट को खत्म किए बिना ही सीज फायर का अनाउंसमेंट क्यों कर दिया गया, और इसका अनाउंसमेंट यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों किया था। मोदी जी ने अपने एक स्टेटमेंट में बोला है कि हमने अपने आर्मेड फोर्स के हाथों को खुली छूट दे दी थी और उनको फ्रीडम दे दिया था कि वो कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। तो फिर हमारे देश के आर्मेड फोर्स के सीज फायर से हाथ क्यों बांध दिए गए। इसके बाद आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर ट्रेंड करने लगी, लोग बाग धड़ाधड़ पोस्ट करने लगे, उनके बारे में लिखने लगे। 1971 का वार याद आया, जो इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट में हुआ था, जिसके अंदर बांग्लादेश को अलग कर दिया था हमारे देश ने। पाकिस्तान ईस्टर्न कमांड, Lieutenant General Jagjit Singh Arora, GOC in command of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre, accepted the surrender. इंदिरा गांधी जी की उस टाइम की कई सारी स्टेटमेंट याद आने लग गई जो उन्होंने दिए थे उस वार के टाइम पे। We have not been able to see to this date what exactly was done to the Senate. Nobody has really been able to point this out to us. And if it was a question of talking to the Pak government, well, 9 months is a pretty long time, and if they're not going to listen in 9 months, what guarantee was there that they were going to listen in the next month or two? Now the present reality is that a new country, a new state has come into being. Its name is Bangladesh. लोग उसको पोस्ट करने लग गए सोशल मीडिया अकाउंट पे। इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी कैबिनेट से, और मोदी जी इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कैबिनेट से क्रिटिसाइज करने लगे, कंपेयर करने लगे सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ट्रोलर यही नहीं रुके, हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री हैं, उनको, उनकी फैमिली को ट्रोल करने लगे, भद्दे भद्दे कमेंट करने लगे। इसलिए मजबूरन उनको परेशान होकर करके उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स को लॉक करना पड़ गया। पीएम मोदी जी अपनी स्टेटमेंट में एकता की बात करते हैं, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनकी गवर्नमेंट पूरे देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन मध्य प्रदेश के उन्हीं की गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर विजय शाह हमारे देश की कर्नल सोफिया कुरैशी को ट्रोल करते हैं और उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको आतंकियों की बहन तक बोलते हैं। मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना, हमारे जात से उनके घर। लेकिन कैबिनेट या एमपी गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, ना ही कोई एक्शन लेती है। और हद तो तब हो गई जब एमपी के डिप्टी सीएम ने हमारे आर्मेड फोर्स को, हमारे आर्मी को प्रधानमंत्री के चरणों के वंदना करने के लिए बोला, नमन करने के लिए बोला। प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। लेकिन उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मोदी कैबिनेट ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई एक्शन लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, जैसा कि वो पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम घूम कर करके ढिंढोरा पीट रहे हैं, बता रहे हैं सबको कि हमने सीज फायर रुकवाया है। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने या फिर एमईए ने
कि अनाउंसमेंट सबसे पहले क्यों नहीं हुआ, उन्होंने अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया। तो हमारे देश की सारी जनता को फार्मर पीएम इंदिरा गांधी याद आई, उनके डिसीजन याद आए, 1971 का वार याद आया। क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया? और मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिए? आज के इस मेरे वीडियो के अंदर हम ट्रंप ने सीज फायर अनाउंसमेंट जो किया है उसकी रियलिटी को चेक करेंगे और ऐसे बहुत सारे सवालों को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर या फिर इंडिया पाकिस्तान के जो वार हुआ है उसको मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं। 9 मई 2025 को अराउंड 8:30 बजे के आसपास पाकिस्तान हमारे देश के आर्मी, एयरफोर्स बेस, मेडिकल कैंप, रिलीजियस पैलेस और सिविलियन को टारगेट करता है, उनको हिट करने की कोशिश करता है अराउंड 300 से 400 ड्रोन से जो तुर्की से और चाइना से इंपोर्ट किए हुए थे। उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी मिसाइलें वगैरह भी शामिल थी। Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now, which are available with us. Another weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. जिसको हमारे देश की मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम आकाश, S-400 और बहुत सारे गन वगैरह इसके अंदर शामिल थे, जिन्होंने आकाश में ही उसको मार गिराया, डिस्ट्रॉय कर दिया जितने भी पाकिस्तान के साइड से अटैक वगैरह हो रहे थे। Layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. This robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors, integrated air command and control system or the ISCCS of the Indian Air Force. When the older battle-proven AD systems like the Pechora, the OSA AK and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. और ऐसा एयरफोर्स मार्शल A.K. भारती जी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर बताया है। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। 10 मई 2025 को अराउंड 1:40 AM पाकिस्तान ने हमारे देश के पंजाब एयरवेज, उधमपुर एयरवेज, अवंतीपुरा, कुशीनगर स्कूल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सेंटर एंड रिलीजियस पैलेस को उड़ाने की कोशिश की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। भारी भरकम मिसाइलों से अटैक किया, जिसके अंदर फतेह मिसाइल वगैरह भी शामिल थे। इसके अगेंस्ट में हमारे देश की आर्मेड फोर्स ने अराउंड 2:30 बजे के आसपास सेम डे हमारे एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया, वहां पर हमला कर दिया और उनके कई सारे मिलिट्री के ठिकाने, मिलिट्री के एयरबेस वगैरह डिस्ट्रॉय कर दिए, जैसे कि रफीकी, मुर्शीद, चाकला, रहमियत खान, सुकूर एंड चिनिया और 5 आर्मी के वेपन स्टोर वगैरह थे, उसको हमारे देश की आर्मेड फोर्स ने, आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका नामो निशान मिटा दिया। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा बौखला गया पाकिस्तान। अब उसके तो होश उड़ गए, उसको क्या करना चाहिए उसको समझ नहीं आ रहा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास जा करके गिड़गिड़ाने लगा, उनसे सीज फायर की भीख मांगने लग गया। ये तो हो गया ऑपरेशन सिंदूर 9-10 तारीख को जो हुआ, वहाँ पे जो स्ट्राइक वगैरह की हमारे आर्मेड फोर्स ने, जो डिस्ट्रॉय वगैरह किया, उसके बारे में बताया। अब चलिए सीज फायर के बारे में जानते हैं। 10 मई 2025 को आखिर में कैसे सीज फायर हुआ उसके बारे में जानते हैं। 9 मई 2025 को यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का फोन आया मोदी जी के पास और मोदी जी से बात हुई। 10 मई 2025 को ही अर्ली मॉर्निंग यूएस के स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो का कॉल आया हमारे देश की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी के पास, उनसे उनकी बात हुई। 10 मई 2025 को ही सेम डे अराउंड 9:15 पे
पाकिस्तान डीजीएमओ का कॉल आया हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के पास। वहां पर कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, बात नहीं हुई, यानी कि ये समझ लीजिए बात की नहीं किसी ने, उनका फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और इसके बाद 10 मई 2025 को ही सेम डे फोन कॉल आने के बाद सेम डे हमारे देश की आर्मेड फोर्स ने अराउंड 9:45 के आसपास सुबह मॉर्निंग में ही फ्रेश अटैक एयरफोर्स ने स्टार्ट किया, स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के ऊपर। और इसके अंदर इंडिया ने कई सारे एयरबेस, अराउंड 11-12 एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके वेपन स्टोर को डिस्ट्रॉय कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस था उसका पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके रनवे को डिस्ट्रॉय कर दिया इंडियन एयरफोर्स ने, आर्मेड फोर्स ने। 10 मई 2025 को ही सेम डे अराउंड 1 बजे के आसपास 1 PM हमारे देश की डीजीएमओ, आर्मी डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को रिटर्न कॉल किया और उनसे सारी इंफॉर्मेशन ली, बात की कि आपने क्यों कॉल किया था। और इसी कॉल के अंदर सीज फायर का ऑफर उन्होंने दिया पाकिस्तानी डीजीएमओ ने। और 10 मई 2025 को सेम डे अराउंड 3:30 PM पाकिस्तानी डीजीएमओ का दोबारा कॉल आता है हमारे देश के डीजीएमओ के पास और उनसे बात होती है सीज फायर के लिए। दोनों डीजीएमओ एग्री कर जाते हैं, मान जाते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। कन्वर्सेशन के अंदर उनके ऊपर शर्त रखी जाती है, अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी टेरर एक्टिविटी की जाएगी पाकिस्तान के साइड से तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, ऐसा कंडीशन बताया जाता है, कंडीशन उसको इन्फॉर्म किया जाता है पाकिस्तान के डीजीएमओ को। और 10 मई 2025 को अराउंड 5:30 PM यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक्स के ऊपर, यानी कि सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के ऊपर उनका एक पोस्ट आता है, उसके अंदर लिखा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के वार का, इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसको हमने सीज फायर से रोक दिया है, रुकवा दिया है। और ये अनाउंसमेंट सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप करते हैं, हमारे देश की MEA या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कोई ट्वीट वगैरह नहीं आता, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है। ड्यूरेशन ऑपरेशन सिंदूर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कई सारी स्टेटमेंट वगैरह हैं जो वो हेल्प करने की बात करते हैं और वो कहते हैं मुझे खुशी होगी अगर मैं इंडिया पाकिस्तान के वॉर को रोक दूं, ऑपरेशन सिंदूर को रोक दूं, उसमें अगर मैं कोई हेल्प कर पाऊं, ऐसी वो कई सारी स्टेटमेंट वगैरह देते हैं। Along with both, I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both the countries very well, good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. और ये भी बोल रहे हैं अगर इंडिया पाकिस्तान वार को, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोकते, ये लोग वार नहीं रोकते, तो हम इनके साथ ट्रेड वगैरह डील कैंसिल कर देंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। ऐसा कई बार स्टेटमेंट वगैरह देते हैं यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप। We helped a lot, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. इसके बाद सेम डे 10 मई 2025 को अराउंड 5:30 PM यूएस के स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो का भी पोस्ट आता है सोशल मीडिया एक्स अकाउंट के ऊपर और वो ये बोलते हैं कि 48 घंटे से मैं लगा था इस सीज फायर के लिए, ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने के लिए, सीज फायर हो जाए, इंडिया पाकिस्तान वार किसी तरीके से रुक जाए, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा था, लगा हुआ था। ऐसा वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं, लिखते हैं। और उस पोस्ट के अंदर वो डिक्लेयर करते हैं, लिखते हैं कि मेरी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी से बात हो रही है, पाकिस्तान के मिनिस्टर वगैरह से भी बात हो रही है, पाकिस्तान के PM वगैरह से बात हो रही है, सीज फायर को रुकवाने को लेकर करेगी। इसके बाद सेम डे 10 मई 2025 को हुई यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस का भी पोस्ट आता है और वो दोनों को थैंक यू करते हुए फिरते हैं और ऐसे कई सारे पोस्ट वगैरह अवेलेबल हैं। इसके बाद 10 मई 2025 को सेम डे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी पोस्ट आता है और वो थैंक यू करते फिरते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। उसके अंदर अपनी पोस्ट के अंदर लिखा हुआ उन्होंने थैंक यू ट्रंप जी, थैंक यू ट्रंप जी, थैंक यू ट्रंप जी, शुक्रिया ट्रंप जी सीज फायर के लिए। इसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर ये सारे पोस्ट और सीज फायर ट्रेंड करने लग जाता है, उसके ऊपर लोग बाग लिखने लग जाते हैं, धड़ाधड़ पोस्ट करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों किया, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर PM मोदी जी ने अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया, MEA ने क्यों नहीं अनाउंसमेंट किया। इसी को लेकर करके हमारे देश की सारी जनता मोदी कैबिनेट को, मोदी गवर्नमेंट को ट्रोल करने लगी, उनके ऊपर लिखने लग गई। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी यही नहीं रुके, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के
जो विवाद चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, उसके ऊपर भी आगे आए और अपनी स्टेटमेंट में बोला कि हम ये हजारों सालों से प्रॉब्लम चल रही है, इसको भी रिजोल्व करने की बात कही। इसके बाद मोदी कैबिनेट, मोदी गवर्नमेंट ट्रोल ज़्यादा होने लगी सोशल मीडिया वगैरह अकाउंट के ऊपर, और जब विवाद बढ़ने लग गया, मीडिया वगैरह के अंदर बातें होने लग गई, इसको हाईलाइट होने लग गया सीज फायर, तब जा करके MEA के स्पोक्स पर्सन हैं श्री रणधीर जायसवाल, उनकी एक स्टेटमेंट आई और उन्होंने बोला इसके अंदर किसी भी फॉरेन US प्रेसिडेंट वगैरह का किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह दिया। Yesterday, India had lodged its strong objection and protest with the senior official from the US Embassy with regard to the comments made by the US State Department. The recent remarks by the State Department are unwarranted. Any such external imputation on our electoral and legal processes is completely unacceptable. In India, legal processes are driven only by the rule of law. Anyone who has similar ethos, especially fellow democracies, should have no difficulty in appreciating this fact. India is proud of its independent and robust democratic institutions. We are committed to protect them from any form of undue external influences. Mutual respect and understanding form the foundation of international relations, and states are expected to be respectful of the sovereignty and internal affairs. इसके बाद US प्रेसिडेंट दुबई के एक दौरे पे थे, उन्होंने वहां पे स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बोला उस स्टेटमेंट के अंदर कि हमने हेल्प की है सीज फायर को लेकर करके और हमने मध्यस्थता नहीं की है, और उन्होंने मीडिया से ये भी बोला कि आप यही सुनना चाहते थे ना, इसलिए मैं बोलता हूं कि हमने केवल हेल्प की है सीज फायर को लेकर करके, हमने कोई मध्यस्थता नहीं की है, ऐसी उन्होंने वहां पर स्टेटमेंट दी। I don't want to say I did, but I sure as hell helped. Boy, everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating out of control. और इसके बाद उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी टिम कुक यानी कि एप्पल के CEO को लेकर करके, हमारे देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एप्पल के मोबाइल वगैरह लैपटॉप वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा है, तो वहां से हटाकर US के अंदर शिफ्ट करने की बात कही है, ऐसी उन्होंने दोबारा से बौखला करके स्टेटमेंट दी। We have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. इससे ये पता चलता है कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कितना बौखला गए, ये जान कर करके जब MEA के स्पोक्स पर्सन ने ऐसी स्टेटमेंट दी, उनको वार्निंग दी, तब उन्होंने ऐसे तिलमिलाया कि वो एप्पल कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया के अंदर है वो उसको शिफ्ट करने की बात कहने लग गया। ऐसा दोगला आदमी है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये कभी भी अपनी स्टेटमेंट पे अड़ा नहीं रहता, ये पलट जाता है, मुकर जाता है अपनी स्टेटमेंट को लेकर करके। इतिहास गवाह है, कभी भी पलट सकता है। अब रियलिटी क्या है सीज फायर की, ये सारे फैक्ट को चेक कर करके जान कर करके आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आखिर में रियलिटी क्या है। अगर इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं होती तो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है नवाब शरीफ, वो थैंक यू करता नहीं फिरता US प्रेसिडेंट के पास, और वहाँ के जितने भी वाइस प्रेसिडेंट वगैरह हैं, स्टेट सेक्रेटरी वगैरह हैं, वो पोस्ट नहीं करते। और हमारे देश की MEA के स्पोक्स पर्सन ने भी, MEA ने सीज फायर के ऊपर नहीं बोला है, केवल उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था जम्मू एंड कश्मीर को लेकर करके, उसके इंटरफेरेंस को लेकर करके स्टेटमेंट दी थी केवल। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।